રાજકોટમાં આજે હિન્દુ આધ્યાત્મિક સેવા સંસ્થાનની એક મહત્વપૂર્ણ બેઠક મળી, જેમાં ગુજરાત પ્રાંતના અધ્યક્ષ તુલસીજી ટેકવાણી અને સહસચિવ સુનિલજી જૈનની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં આગામી વર્ષની જવાબદારીઓની જાહેરાત કરાઈ હતી. સંસ્થા દ્વારા 14 ફેબ્રુઆરીના રોજ વિવિધ શાળાઓ અને કોલેજોમાં માતૃ-પિતૃ વંદના કાર્યક્રમ યોજવા અપીલ કરવામાં આવી છે, જેથી યુવા પેઢીમાં સંસ્કારોનું સિંચન થાય. આ પ્રસંગે ભારત માતા પૂજન અને પુલવામાના શહીદોને શ્રદ્ધાંજલિ પણ અર્પવામાં આવી હતી. પર્યાવરણ સંરક્ષણ અને માનવીય મૂલ્યોના જતન માટે કાર્યરત આ સંસ્થા દ્વારા આગામી સમયમાં વિવિધ સેવાકીય પ્રવૃત્તિઓ તેજ બનાવવામાં આવશે. આ બેઠકમાં રાજકોટના અનેક અગ્રણીઓ અને સંયોજકોએ હાજર રહીને સંગઠનને મજબૂત બનાવવા માર્ગદર્શન મેળવ્યું હતું. ये हम देश भर के अंदर पिछले 15 साल से काम कर रहे हैं. हिंदू आध्यात्मिक सेवा संस्थान और IMCTF दोनों के साथ ही स्थापना हुई. जब नरेंद्र भाई यहाँ मुख्यमंत्री थे उस समय एक विचार चल रहा था कि भाई जो काम हम देश भर में चैरिटी का करते हैं, हिंदू समाज जो करता है, लेकिन एक नैरेटिव ये सेट हुआ कि जो चैरिटी कर रहा है वो मिशनरी, क्रिश्चियन मिशनरी ही कर रही हैं. तो इस नैरेटिव को कैसे हिंदू संस्कृति में जो इतना चैरिटी का काम हो रहा है, तो यहाँ जब बैठक हुई तो उसमें अब्दुल कलाम, दलाई लामा, अपने क्या नरेंद्र भाई और संघ के जितने सरसंघचालक जी और वो लोग थे, सभी लोग हिंदू समाज के जो अग्रणी थे वो इकट्ठे हुए और उनका एक विचार बना कि भाई जो एक ये नैरेटिव है, इस हम इतना कार्य कर रहे हैं जब सेवा कार्य, पर हमारी एक परंपरा क्या है, एक हाथ दान का काम करता है तो दूसरे हाथ को पता नहीं होना चाहिए. तो हमने प्रारंभ में नाम अलग था, फिर उसका नाम वो हिंदू आध्यात्मिक सेवा संस्थान रखा. और ये था कि भाई हम एक ऐसा काम करें कि जो हमारी देश भर के अंदर संस्थाएं हैं, जो सामाजिक संस्थाएं हैं, धार्मिक मठ मंदिर हैं, जो इतनी सेवा का काम कर रहे हैं, उनको हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराए ताकि पूरे देश में जन सामान्य को ये पता चले कि हिंदू समाज कितना सेवावृत्ति में लगा हुआ है. इस मूल उद्देश्य के साथ में काम प्रारंभ हुआ और काम प्रारंभ करने के बाद में करते समय ये लगा कि भाई इसके अंदर स्कूलों के अंदर जब तक संस्कार निर्माण नहीं होंगे तब तक जो है जिस काम में हम पहुंचना चाहते हैं वो नहीं पहुंच पाएंगे. तो हमने फिर इस IMCTF की स्थापना की और उसके अंदर ये कि स्कूलों के अंदर संस्कार निर्माण और विद्यालयों महाविद्यालयों में कि भाई, और उसमें जो 6 सिद्धांत लिए हमने, 3 प्रकृति से संबंधित और 3 मानव मूल्यों से संबंधित. तो जो प्राणी मात्र है, प्रकृति में जो प्राण है उससे लेकर करके और मनुष्य के पारिवारिक जीवन में राष्ट्रभक्ति से संबंधित, उसके अंदर ही अलग अलग हमारे आयाम आ जाते हैं, जैसे पर्यावरण, इकोलॉजी और फिर नारी सम्मान के साथ राष्ट्र सम्मान और पारिवारिक मूल्य. तो इस हिसाब से जन सामान्य को पता चले तो हम विद्यालय महाविद्यालय में काम करते हैं. इसके साथ जन सामान्य के हिसाब से एक हिंदू मेला, देश भर के अंदर ऐसे 20-25 मेले हो चुके हैं. हमने कर्णावती के अंदर इस वर्ष माने 2025 जनवरी के महीने में किया, 23 से 26 जनवरी, जिसमें 8.5 लाख से 9 लाख लोगों ने उस मेले के अंदर भाग लिया और वो देखने आए. 250 से अधिक सामाजिक संस्थाएं थी जिन्होंने जो वो काम करते हैं वो प्रदर्शित किया. मेले की थीम थी, हम आपको एक अति सुंदर ऐसे कहें कि भाई एक ग्रंथ है कि रामचंद्र जी के जो 64 दिव्य गुण हैं जो उल्लेखित हैं रामायण में, उनके ऊपर हमने एक ये छोटा ग्रंथ 6 से 7 साल से लेकर के 13-14 साल के बच्चे अति सामान्य गुजरात साहित्य अकादमी के सहयोग से उनका लेकर करके कि भाई बाल वृत्ति को कैसे छुआ जाए और उसमें कैसे इसका इफेक्ट हो, ऐसे करके इस ग्रंथ की रचना की और इसी थीम के आधार पर हमने उस मेले का आयोजन किया. जिस मेले के अंदर ये जो सर्वस्व श्री राम है, इसके पहले हमने एक 75 स्वाधीनता संग्राम के जो सेनानी हैं, जिसमें गुजरात,
के अधिकांश हैं जिनको कि इतना उनके बारे में कोई चर्चा ही नहीं है, लेकिन उन शूरवीरों के ऊपर हमने 1 लाख पुस्तिका निकाल कर करके और अलग अलग पूरे हमारे विद्यालयों के अंदर भेजी। परिणाम ये है कि अभी भी इतने अनेक विद्यालय हैं जिसके अंदर सुबह असेंबली के अंदर इसमें से एक पेज का वांचन कर कर करके अपनी दिनचर्या चालू करते हैं। तो ऐसे इस प्रकार के काम करके, जैसे आज वैलेंटाइन डे है, देश भर में पिछले कई सालों से 5-10 साल से ऐसा एक माहौल बन गया है कि इस पर युवा वर्ग है इसमें जुड़ा हुआ है। हमने एक अभियान चलाया कि इस दिन क्यों न हम मातृ पितृ वंदन का कार्यक्रम करें, और आज स्थिति ये है कि जो हम हमारे प्रयास से कहें तो गुजरात के अंदर आज हमारा मिनिमम 5000 विद्यालयों के अंदर मातृ पितृ वंदन का कार्यक्रम होगा। छोटे से लेकर के बड़े बृहद स्वरूप तक के कार्यक्रम होंगे। तो ऐसे धीरे धीरे, और संस्कार सिंचन का जो काम है उससे बहुत तुरंत इमीडिएट रिजल्ट नहीं आता है, ये एक धीमी गति के का प्रोसेस है। उस गति से हम इसमें बढ़ रहे हैं और आपका जिसमें सहयोग मिलता है, तो आज आपका एक माध्यम है मीडिया, जिसके माध्यम से लोगों तक हम पहुँचें, विद्यार्थियों को इसका संदेश जाए, इस हेतु आपसे आग्रह की हुई। इसको आप दोनों इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट दोनों में हमें जितना सहयोग दे सकते हैं देश के निर्माण में, और हमारा जो स्लोगन है मूल्य निर्माण से राष्ट्र निर्माण, ये ही लेकर करके हम आगे बढ़ रहे हैं। और आज का दिन जो मातृ पितृ वंदन के लिए, तो भगवान अपन तो यहाँ विठ्ठला का एक उदाहरण है कि भाई भक्त है, मातृ पितृ की जो सेवा करता है उसके वहां तो स्वयं भगवान कृष्ण जाकर के प्रतीक्षा करते हैं। ऐसे प्रतीक्षारत विठ्ठल जी को प्रणाम आज के दिन, और वो ही हमारी